अब नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रोक है वो क्या है, लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी। ये आपका जो मीडियल सेरेब्रल आर्टरी से आपकी जो सर्कुलोविलियस मीडियल सेरेब्रल आर्टरी से लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी निकल रही होती है। ये बेसिकली सप्लाई किसको करती है, जो सप्लाई कर रही होती है बेसल गैंग्लिया के लेवल पे सप्लाई कर रही होती है, जिसमें वहाँ पे स्ट्रेटम पड़ा होता है। आपको पता है जो स्ट्रेटम है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आपके पुटामेन से। पुटामेन जो क्या करता है, मोटर फंक्शन आपके अंजाम देता है बेसल गैंग्लिया में, और दूसरा ये कॉर्डेट से मिलकर बना होता है जो आपकी बॉडी के कॉग्निटिव जो फंक्शन होते हैं उसको कैरी करता है। उसके अलावा लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी क्या करती है, किन चीज़ों को सप्लाई कर रही होती है, आपके इंटरनल कैप्सूल्स को, जो आपके बेसिकली क्या है, वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स हैं। जो वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ से इंटरनल कैप्सूल से गुजर रहे होते हैं। अब बेसिकली लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी का स्ट्रोक हुआ तो क्या होगा, बेसिकली इसमें स्ट्रेटम और इंटरनल कैप्सूल दोनों डैमेज होंगे, क्योंकि ये प्योर मोटर कॉर्टेक्स है। प्योर मोटर आपका स्ट्रोक है। क्यों प्योर मोटर स्ट्रोक है, क्योंकि ये आपके बेसल गैंग्लिया के लेवल पे सप्लाई कर रहा है। और बेसल गैंग्लिया किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, आपकी इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स, आपकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, कौन सी वॉलंटरी मूवमेंट्स है, उनको बेसल गैंग्लिया कैरी कर रहा होता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, प्योर मोटर स्ट्रोक बोलते हैं। अब इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी को। ये किस, अगर इसमें लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी का इन्फ्रैक्शन या इसका स्ट्रोक हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रेटम और इंटरनल कैप्सूल डैमेज होगा। आपको पता है स्ट्रेटम आपका कहाँ पड़ा होता है, बेसल गैंग्लिया में बना होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है स्ट्रेटम। नंबर 1 पुटामेन से मिलकर बना होता है, जो बेसिकली पुटामेन क्या करता है, आपके प्योर मोटर जो फंक्शन होता है उसको अंजाम देता है। और उसके अलावा स्ट्रेटम किस चीज़ से मिला होता है, इसी वजह से क्या होगा, आपको कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस की सिम्टम्स आएंगी, क्योंकि आपका जो स्ट्रेटम है वो डैमेज हो रहा है। उसके अलावा जो आपके जो कॉर्डेट है, पुटामेन के अलावा कॉर्डेट है, उससे मिलके आपका स्ट्रेटम बना होता है। कॉर्डेट कौन से फंक्शन को अंजाम देता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को। अब बेसिकली क्या होगा, इंटरनल कैप्सूल, बेसिकली बहुत से जो व्हाइट मैटर ट्रैक्ट्स हैं वो इंटरनल कैप्सूल से गुजर रहे होते हैं। अब इसमें व्हाइट मैटर ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, पेशेंट को कॉर्टिकल साइंस आएंगे। उनमें जो एब्सेंस होती है कॉर्टिकल साइंस की, एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल साइंस हो जाएंगे। और इसमें कौन कौन से कॉर्टिकल साइंस है, उसमें पेशेंट को निगलेक्ट, एफेसिया, फेसिया का मतलब होता है हाई लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ये आप अभी हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। और विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, इसे बोलते हैं कॉर्टिकल साइंस, यानी पेशेंट में नेगलेक्ट, एफेसिया, विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा। और दूसरा ये प्योर मोटर स्ट्रोक है, और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी। अगर उड़ जाए तो क्या होता है, प्योर मोटर स्ट्रोक होता है। अब इसमें जिसकी कॉमन लोकेशन है वो लैकुनर इन्फ्रैक्शन होती है। बेसिकली लैकुनर इन्फ्रैक्शन क्या होते हैं, अगर आप देखें आपकी जो सेरेब्रल आर्टरीज है उसकी छोटी छोटी माइनर ब्रांचेस होती हैं। कितनी माइनर ब्रांचेस होती हैं, उनका साइज 2 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर इनका इन्फ्रैक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं लैकुनर इन्फ्रैक्शन। लैकुनर इन्फ्रैक्शन, सेरेब्रल आर्टरीज जिनका साइज है माइनर है 2 to 15 मिलीमीटर मर्करी, इनके इन्फ्रैक्शन को बोलते हैं लैकुनर इन्फ्रैक्शन। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये होता है माइक्रो एथिरोमा से। इसकी कॉमन साइट होती है लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी। माइक्रो जो एथिरोमा बेसिकली क्या है, ये आपके एथिरोमेटस आर्टरियल लेयन होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, आपके ब्रेन पैरेन्काइमा में होते हैं। इसको बोलते हैं, ये इनकी वजह से लैकुनर इन्फ्रैक्शन होता है। सेकंड इसकी वजह क्या होती है, हाइलन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये बेसिकली वेस्कुलर लेयन होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी जो वेसल्स है उसकी जो सब एंडोथेलियल स्पेस है वहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोटीन, सीरम प्रोटीन है उसकी अकामुलेशन हो जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपका हाइलन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। और तीसरी इसकी वजह होती है लिपोहाइलोनोसिस हो जाता है। लिपोहाइलोनोसिस बेसिकली क्या है, आपकी असिनोफिलिक अकामुलेशन को बोलते हैं। और अगर हम कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको मैनेज नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, लैकुनर इन्फ्रैक्शन हो सकते हैं।